जिंदगी समझ आ गई, जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। अगर जिंदगी समझ में आ जाए तो अकेले में भी मेला आनंद है, और ना समझ आए तो मेले में भी अकेला। ऐसे इंसान मिलेंगे आपको इस दुनिया में कि अकेले में भी मेले जैसा आनंद लेते हैं, और वो ज्ञानी सत्पुरुष होते हैं। और ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कि पूरा मेला है, पूरा परिवार है, फिर भी वो अवसाद में है, उदास है, अकेले हैं, परेशान हैं। इतना बड़ा परिवार है और बड़े परिवार होने के बाद भी वे दुखी और परेशान। कहीं ना कहीं ये तुम्हारी अपनी अज्ञानता। आत्मार्थियों, जिन वाणी मोक्ष मार्ग में बढ़ना भी सिखाती है, और जिन वाणी परिवार में कैसे रहना, ये रहना भी सिखाती। इसलिए जिनवाणी का शास्त्र का अभ्यास तो होना ही चाहिए। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सब भावो ही सहावो गुणे ही सग पज्जये चित्ते दब्बस्य सब कालम उत्पादव्य धुवत्ते। गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है ना, वो सदा काल है। वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव ही है अस्तित्व में रहना। सद्द्रव्य लक्षणम। अगर एक सामान्य लक्षण बनाया जाए द्रव्य का तो क्या बनेगा? यह विवेह लक्षणाणम लक्षण मेघम सदिति सवगदम ओदिष्दा खलु धम्मम जिनवर वसेण पन्नतम। जिनवर वृषभ ने ऐसा कहा है, जिनवर वृषभ ने ऐसा कहा है। कैसा कहा है? इस विश्व में विविध लक्षण वाले द्रव्यों का सत ऐसा सर्वगत एक लक्षण है। ध्यान देना, ऐसा किसने कहा है? जिनवर वसहीन। अब हम जिनवर वृषभ बोले तो पहले तीर्थंकर। वेदों में भी बार बार वृषभ शब्द आया है, अनेक जगह वृषभ शब्द का उपयोग हुआ है, और उससे भाषित होता है बहुत जगह कि वृषभ का मतलब आदिनाथ का वहां पर उल्लेख हुआ है। इस युग के आदि पुरुष आदिनाथ ही तो हैं। वो कह रहे हैं आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, ब्रह्म भट्ट ने गणित का आविष्कार किया, ये किया वो किया। अरे ये कोई 1000 साल पुरानी चीज नहीं है, अरबों खरबों साल पुरानी चीज है। और जब से इंसान ने समझना सीखा तब से उसने गणित विज्ञान और लिपि और भाषाएं भी सीखी। और निश्चित रूप से वो आदिनाथ आदि पुरुष हैं कि जिन्होंने इंसान को इंसान की तरह जीना सिखाया। तो ऋषभ देव ने ही ये भी कहा था। महावीर स्वामी, आप कहेंगे महावीर स्वामी ने कहा है, प्रवचन सार किनकी वाणी से आया है? बोले महावीर स्वामी की वाणी से आया है। क्यों? क्योंकि जिनवर वृषभ का दूसरा अर्थ महावीर स्वामी भी हो सकता। जिनवरों में श्रेष्ठ कौन? तो तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में जितने जिनवर हैं, जितने अरहंत हैं, उन सबों में तीर्थंकर स्वरूप तो मुख्य तो वही है ना। तो वो भी अर्थ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो तीर्थंकर ऋषभ देव ने कहा है तत्व ज्ञान, वही तत्व ज्ञान भगवान महावीर स्वामी ने कहा। अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने वही मार्गदर्शन किया है।
सर्वज्ञ शक्ति के बल पर उन्होंने वह ही जाना है जिससे जन जन का कल्याण हो जाए, जन जन का उद्धार हो, जो प्रयोजनभूत है वो सारी बातें उन्होंने सम और क्षण में विराज करके कही। ऋषभदेव ने कहा, अथवा जिन वर ऋषभ तीर्थंकर महावीर ने कहा, क्या कहा? विश्व में जितने सारे द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। बोलो ज्ञानी, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। परिभाषाएं आपके ध्यान में आ गई होंगी। चैतन्य लक्षणों जीवाहा, पूर्ण गलन स्वभाव वाला पुद्गल। चलने में निमित्त जो बनता है वो धर्म। द्रव्य का मतलब पूजा पाठ नहीं समझ लेना, और द्रव्य का मतलब पूजा का द्रव्य नहीं समझ लेना। अपितु लोक में व्याप्त वह तत्व जिसके बल पर ये लोक कहलाता है, जिस कारण से सारे लोक की व्यवस्था चलती है। जो चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य, और ठहरने में निमित्त है वो अधर्म द्रव्य, जिसने स्पेस दे रखा है। हम बोलते हैं कि हमने जगह दी है, हम स्पेस दे रहे हैं। भाई हमने कहाँ स्पेस दिया? आकाश द्रव्य का काम है ये। तो काल परिवर्तन में निमित्त बनता है, और सब द्रव्यों के अपने अपने कार्य हैं। द्रव्य व्यवस्था को समझने से, लोक की इस अद्भुत व्यवस्था को समझने से जीवन में शांति आती है, अपने कर्तापन का अहंकार उतर जाता है। फिर ये सब कैसे चल रहा है? लोक में 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों के बल पर सब कुछ आपो आप चल रहा है। जीव ने राग देश मोह किए हैं, आश्रव बंध किए हैं, और कर्म बंध के कारण से वह संसारी है। फिर जैसे जैसे उदय में आता है, वैसे वैसे वह पर्याय बदलती जाती है। समझना, सद्द्रव्य लक्षणम। अगर सबका एक लक्षण बनाया जाए, चूंकि सब द्रव्यों का अपना अपना लक्षण है, लेकिन सबका एक लक्षण बनाया जाए तो क्या बनेगा? सतद्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम मतलब अस्तित्व में रहना, ये द्रव्य का लक्षण है। अस्तित्व में, सभी अस्तित्व में है। सत चूंकि लोक में व्याप्त सब द्रव्य अपने लक्षण से दूसरे द्रव्य से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी एक लक्षण बनाएं तो सत। कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, है ना। जब ये लड़ाई हो जाती है ना, झगड़ा हो जाता है आपस में जबरदस्त, जब स्वार्थ टकराते हैं तो क्या करते हैं? इस टाइप की प्रतिज्ञा करते हैं, इस टाइप का कुभाव करते हैं, हम तो इसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे। अब राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, चाहे जमीन जायदाद को लेके हो, और मन में ऐसी क्लेश चलता है कि इसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे। तुम किसी के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? अस्तित्व तो द्रव्य का लक्षण है। अस्तित्व के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये हो सकता है कि तुम उसकी इस पर्याय को मिटा दो, ये हो सकता है कि तुम इसके जीवन को खत्म कर दो, क्योंकि ये भी किसी रूप में बदल जाएगा और जीव भी किसी दूसरी पर्याय में चला जाएगा। अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरह के कुभावों से तुम संसार जरूर भरा सकते हो, क्योंकि जिसके लिए तुम ऐसा कुछ करोगे वो भी तुमसे बैर बांधेगा, और ये क्रोध, ये कसाय, ये बैर के प्रपंच में यह झुलसता रहेगा तुम्हारा आत्मा। आत्मार्थियों, किसी का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। जैसे बोलते हैं ना कि प्लास्टिक ऐसी चीज है कि बरसों बरस तक खत्म नहीं होती है।
लेकिन प्लास्टिक या कोई धातु, कोई अवसर ऐसा आएगा, कोई समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व दूसरे रूप बदल जाएगा, प्लास्टिक पने को छोड़ देगी। लेकिन प्लास्टिक हो कि कोई धातु हो कि कोई पुद्गल हो कि कोई जीव हो, अपना अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। पर्याय बदल सकती है, यानी प्लास्टिक की भी पर्याय बदलती है, सोने की भी पर्याय बदलती है और जीव की भी पर्याय बदलती है। दो तरह का अस्तित्व होता है, स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से तो प्रत्येक द्रव्य का अपना लक्षण है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी सुव्यवस्था है, अपने अपने में प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक कण लीन है। स्वरूपास्तित्व, आप हैं, आप दूसरे नहीं हैं। आप कितना राग कर लीजिए, कोई दूसरा आपका हो नहीं सकता। आपका स्वरूप से अस्तित्व भिन्न है, उसका स्वरूप से अस्तित्व भिन्न है। स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व मतलब एक समानता की दृष्टि से देखते हैं तो सादृश्य अस्तित्व। सत्य की तरफ से विचार करो तो सबका सतपना सादृश्य है, अस्तित्व में रहना सबका समान है। इसलिए सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा पर हमें विचार करना होगा। अगर हम ये दो विवक्षा समझ लेंगे तो जीवन में एक तरह की शांति, सुकून आएगा। जैसे स्वरूप अस्तित्व, हमारा जो स्वरूप है वह हम ही हैं, वह मैं ही हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सत्य चित और आनंद अस्तित्व है मेरा, चैतन्य स्वभाव है मेरा और आनंद घन यह मेरा ही स्वभाव है, सच्चिदानंद। तो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से मेरा अस्तित्व है, कभी मिटने वाला नहीं है। और एक बात है, इस स्वरूप अस्तित्व की विवक्षा से आप विचार करिए तो कोई दूसरे द्रव्य का अस्तित्व तुम में नहीं हो सकता। राग के बस होकर के भले बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? दो शरीर एक जान है। बोले भाई वो तो दो शरीर और एक जान है। दो शरीर और एक जान हो सकता है क्या? दो शरीर हैं तो उनकी दो जान भी है। दो शरीर और एक जान होना तो बिल्कुल मुश्किल है, संभव ही नहीं है। जो क्रिया विक्रिया रिद्धि करने वाले देवता भले विक्रिया से ऐसा कर ले वे कि बहुत सारे शरीर दिखें और एक ही जीव की, एक ही देवता की विक्रिया हो, वो विक्रिया है। कदाचित वो संभव हो सकता है, वरना लेकिन ये संभव नहीं है कि दो शरीर हों, दो अलग अलग लोग हों और जान एक हो, नहीं हो सकता। भले कितना राग करो, कितना बोलो, ये नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है, एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब प्रमाण दो दिठा। एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव रह सकते हैं। मतलब एक शरीर में तो इस विवक्षा से बहुत सारे जीव रह सकते हैं, लेकिन दो शरीर में एक जीव नहीं रख सकता। शास्त्र की बात है। ये तो राग के बस होके कुछ भी बोलता है। अरे भाई कितना भी कुछ कर, लेकिन स्वरूप अस्तित्व की विवक्षा से तेरा स्वरूप भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है। तेरी अपेक्षा उसका वह रूप पर रूप है। स्वचतुष्टय से तू स्वास्तित्व की दृष्टि कर। इस देह में रहता हुआ भी तेरे स्वरूप का अस्तित्व अलग है और देह के स्वरूप का अस्तित्व अलग है। इस तरह से जब चिंतन करते हैं ना, तो समाधि करने वाली साधकों को बहुत आसानी हो जाती है। देह का अस्तित्व भिन्न है और आत्मा का अस्तित्व भिन्न है। अच्छा, जो धर्म ध्यान वाले जीव हैं वो इस तरह का चिंतन करके
और बहुत बच जाते हैं क्लेशों से। शरीर में पीड़ा आ पड़ी है, असता का उदय आ गया तो बहुत विचलित नहीं होते। शरीर का रंग बदल गया, उम्र ढल गई तो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान नहीं होते। ठीक है, ये पुद्गल के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा चैतन्य जानना मेरा स्वभाव, बदलना ये पुद्गल का स्वभाव, स्वरूप अस्तित्व। लेकिन सादृश्य अस्तित्व की तरफ से विचार करो तो सब द्रव्यों का एक समूह हुआ। लोक में जितने द्रव्य व्याप्त हैं उस सत रूप से महासत्ता रूप हो गए, महासत्ता रूप बन गया। यह एक सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से। बोले इस संसार में तो एक ब्रह्म ही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अरे भाई, जब आंखों से दिख रहा है कि सब भिन्न भिन्न है तो बोले ये माया है। ये कैसे माया है, ये कैसे भ्रम है? ये तो सब कुछ दिख रहा है ना, स्पष्ट समझ में आ रहा। इसलिए ये समझ लीजिए कि सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से हम सब एक महासत्ता हो सकते हैं। बोले सब एक महासत्ता के ही रूप हैं। ठीक है, सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से हम एक महासत्ता के रूप हैं, क्योंकि अस्तित्व की अपेक्षा से सत हैं। लेकिन स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से विचार करो तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अरे भाई, आपका जो कुर्ता है, ये कुर्ता तो कुर्ता ही है ना, लेकिन जब ये मैला है तब मैला है, लेकिन जब इसको धो दिया तो क्या हो गया? बोलो, कुर्ते को यदि धो दिया जाए तो मैले वाले कुर्ते का तो व्यय हो गया, उजले वाले कुर्ते का उत्पाद हो गया, और कुर्ता तो कुर्ता ही है ना। अब बोले महाराज, कुर्ता पहनता कौन है? देखो, थोड़े से लोग हैं जिनने कुर्ता पहन रखा है, बाकी तो सब पैंट शर्ट पहन रहे हैं, एकदम फैशनेबल हो गए लोग सब। ये तो यहाँ की अम्मा माताएं समझदार हैं कि सांस्कृतिक वेशभूषा पहनती हैं, वरना झब्बा झोला पहन करके आ जाते हैं।